कौन है? माधव की पत्नी माया रोज रात को चुड़ैल बन जाया करती थी। यह बात किसी को पता नहीं थी। माधव रोज अपनी पत्नी को रात को कुर्सी से बांध दिया करता था ताकि वो बाहर ना निकल पाए। एक रात माधव माया को कुर्सी से बांधना भूल गया। आधी रात को जब उसकी नींद खुली माधव उठो उठो यहाँ से, तूने बहुत दिन मुझे बहुत सताया है, मुझे बांध कर रखा है, आज मैं तुझे रस्सी से बांध दूंगी। माधव घबरा कर उठता है। माया जी मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माया जी। अरे मैं माया थोड़ी ना हूँ, मेरा नाम तो सुंदरी है, सुंदरी। बोल बोल सुंदरी मुझे। नहीं सुंदरी जी आप बहुत सुंदर हो, सुंदरी जी आप बहुत सुंदर हो। अच्छा लगा ये सुनकर, मुझे बहुत भूख लगी है। जा मेरे लिए ताजा मांस लेकर आ, एकदम ताजा। ठीक है सुंदरी जी, आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए ताजा मांस लेकर आता हूँ। हे भगवान मैं क्या करूँ, अब इसके लिए ताजा मांस कहाँ से लेकर आऊँ? माधव भागा भागा अपने दोस्त सोनू के पास जाता है। सोनू भाई दरवाजा खोलो, सोनू भाई दरवाजा खोलो। अरे कौन है इतनी रात को? अरे माधव तू, क्या हुआ? सोनू भाई मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ। माधव ने सोनू को सारी बात बताई। अरे माधव तुम कितने भोले हो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और भाभी को उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाता हूँ। बस तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। सोनू अपने घर से कुछ बांधकर कपड़े में ले आता है। फिर दोनों माधव के घर पहुँचते हैं। चुड़ैल उनका इंतजार कर रही थी। आ गया माधव, इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे मैंने तो मांस मांगा था, तू तो जिंदा इंसान ही ले आया। खैर कोई बात नहीं, इसे ही मार दूं, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। जैसे ही चुड़ैल सोनू की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती है, अचानक सोनू उस बंधे कपड़े में से हनुमान जी की मूर्ति निकालकर चुड़ैल के आगे कर देता है। अरे ये क्या किया तूने? हटा इसे। ठीक है मैं इसे हटा लूंगा, लेकिन तभी हटाऊंगा जब तुम मेरी भाभी के शरीर को छोड़ दोगी। माया के शरीर को छोड़कर चली जा यहाँ से चुड़ैल। जाती हूँ और फिर कभी नहीं लौटूंगी। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और सोनू की मदद से माधव को अपनी पत्नी दोबारा मिल जाती है। कुछ देर में माधव की पत्नी को होश आता है। माधव यह लो, यह हनुमान की मूर्ति अपने पास रखो, इसके आगे भूत चुड़ैल सब अपनी शक्तियाँ खो देते हैं और सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाता है। अजय और विजय नामक के 2 बहुत अमीर भाई एक गांव में रहा करते थे। विजय ने एक दिन शहर से एक नई स्कूटी खरीद लाई। यह देखकर अजय बहुत खुश हुआ। कैसी है भाई मेरा नई स्कूटी? चलो मेरे साथ कहीं घूम कर आते हैं। तब अजय विजय के पीछे बैठ गया और दोनों हाईवे की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर जाते ही अजय को सड़क के किनारे एक खूबसूरत औरत खड़ी हुई दिखाई दी। तुरंत ही विजय को उसने लड़की के पास गाड़ी रोकने के लिए कहा। विजय ने गाड़ी रोक दी। आप कहें तो आपको हम लिफ्ट दे दें? चलो मेरे पीछे बैठ जाओ, मजे करेंगे। नहीं भाई, मेरा नई स्कूटी खराब हो जाएगा और इस औरत को बिठाने के लिए जगह भी नहीं है। चलो चलते हैं। तुम किसी काम का नहीं हो, तुम स्कूटी मुझे दे दो और तुम पैदल घर चले जाओ। मैं इस औरत के साथ मजे करके ही लौटूंगा। ऐसा बोलकर अजय उस औरत को पीछे बिठाकर तेजी से स्कूटी चलाने लगा।
और बीच बीच में जानबूझकर अचानक ब्रेक मारने लगा ताकि वो औरत उसके ऊपर गिरती रहे। उस औरत को अजय की चाल समझ आ गई और अचानक वह चुड़ैल के रूप में बदल गई और जोर जोर से अजय का गर्दन पकड़कर चिल्लाने लगी। तुरंत ही अजय स्कूटी बीच सड़क पे रोक दिया और डर के मारे रोने लगा। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे बाप रे ये तो भूत है, मैं मर गया, बचाओ बचाओ हे राम। तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। तभी अजय को चुड़ैल ने जोर से थप्पड़ मारा और स्कूटी लेकर गायब हो गई और अजय रोते रोते पैदल घर को लौट गया। अरे भाई, मेरी नई स्कूटी किधर है? अजय ने उसके साथ हुई पूरी घटना विजय को बताया और ये सुनकर विजय ने अजय को एक जोर का थप्पड़ मारा। धीरजपुर नामक एक गांव में एक भयानक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल को बच्चे बहुत पसंद थे। इस वजह से पूरी गांव मिलकर कुछ साल पहले उस चुड़ैल को एक गोदाम में बंद कर दिया था। उसी गोदाम के पास दो बच्चे बॉल खेल रहे थे और गलती से बॉल गोदाम के अंदर जा गिरा। अरे चिंटू, मेरा बॉल गोदाम के अंदर चला गया है, अब क्या करें? बिट्टू और चिंटू मिलकर उस गोदाम के दरवाजे तोड़ दी और अपना बॉल लेकर बाहर आ गए। तभी वो चुड़ैल भी मुक्त होकर गोदाम से बाहर आ गई। अब मैं इन गांव के लोगों को सबक सिखाऊंगी। मुझे इतने सालों तक गोदाम में जो बंद करके रख दिए थे, अब इन सब का बदला लूंगी। ऐसा बोलते हुए वो चुड़ैल बलराम के घर के पास चली गई। अरे सुनीता, बिट्टू को जल्दी से अंदर लाओ, ये चुड़ैल फिर से गांव के अंदर आ गई है। बलराम, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, जल्दी से उसे बाहर भेजो। सुनीता, हमें किसी भी तरह से इस चुड़ैल को फिर से गोदाम के अंदर कैद करना है। मुझे एक उपाय मिला है, सुनो। सुनीता के साथ मिलकर बलराम ने एक योजना बनाया और घर के पीछे की दरवाजे की तरफ चलने लगा। रुको, मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी और बिट्टू को उठाकर ले जाऊंगी। चुड़ैल ने दरवाजा तोड़ दी और बलराम, सुनीता और बिट्टू को पीछे के दरवाजे से भागते हुए देखी और उनके पीछा करते करते उसी गोदाम के पास पहुंच गई। सुनीता, तुम गोदाम के सामने की तरफ छुप जाओ और मैं बिट्टू को लेकर गोदाम के पीछे के दरवाजे से भाग जाता हूँ। किधर हो बिट्टू? बिट्टू, किधर हो? रुको बिट्टू, भागो मत। बलराम बिट्टू को लेकर गोदाम के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। तभी सुनीता ने गोदाम के आगे की दरवाजा भी बंद करके वहां से चली गई। अरे बाप रे, तुम लोग मुझे फिर से बंदी कर दी। तुम लोगों को पाप लगेगा। हे राम, मैं तो मर गई। लालची चुड़ैल। सकलपुर गांव में एक भयानक चुड़ैल का साया था। वो रोज गांव में आती और किसी ना किसी को उठाकर अपने साथ ले जाती। गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां वो रहती थी। अपने शिकार को भी वो वहीं जाकर खाती थी। गांव वाले बहुत परेशान थे। वो किसी भी तरह उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक सभा बुलाई। कल वो मेरी बकरी उठाकर ले गई और परसों वो मेरी दादी को उठाकर ले गई। हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं बचेगा गांव में। ये चुड़ैल एक एक करके हम सबको खा जाएगी।
हमें चुड़ैल का सामना करना होगा, कोई हल निकालना होगा। गांव वालों ने एक उपाय निकाला और सोचा कि आज रात वो चुड़ैल के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि वो रोज रोज गांव में ना आया करे। हम हर रोज एक जानवर जंगल तक पहुंचा दिया करेंगे। अरे वाह, आज तो गांव वाले मेरे स्वागत में खड़े हैं। चुड़ैल जी, हम आपके सामने प्रस्ताव लेकर आए हैं। कृपया शांत हो जाइए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? जल्दी बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा ना हो यहाँ कोई जिंदा ना बचे और तुम सबको खा जाऊं। गांव वालों ने सारी बात चुड़ैल से कही। ठीक है, कल से मेरे पास तक रोज एक जीव जिंदा पहुंच जाना चाहिए। याद रखना, ज्यादा होशियारी की तो पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगी। चुड़ैल के जाने के बाद गांव का एक बुजुर्ग पास खड़े जुगनू को कहता है, बेटा जुगनू, कल चुड़ैल का भोजन तुम लेकर जाना, आज हम शरद को भेज देते हैं। जुगनू गर्दन हिलाकर हामी तो भर देता है, लेकिन वो इस उपाय से खुश नहीं था। वो तो पूरे गांव को इस मुसीबत से निकालना चाहता था। पूरी रात और पूरा दिन जुगनू ने बहुत सोचा और फिर खाली हाथ चल पड़ा जंगल की तरफ। उसे देख गांव के लोग हैरान थे। जब जुगनू चुड़ैल के पास पहुंचा तब उसने कहा, चलिए चुड़ैल जी, मैं आपके भोजन को पकड़कर ले आया हूँ। कहाँ है भोजन? कहाँ है? कहाँ है? दिखाओ, कहाँ है? वो एक बहुत बड़ा जानवर है जिसे यहाँ लाना मुश्किल था, इसीलिए मैंने उसे नदी किनारे बांध दिया है। आप चलिए। नदी किनारे जुगनू ने जानवर नहीं बल्कि एक चुड़ैलों को पकड़कर कैद करने वाले जादूगर को बुला रखा था, जिसने चुड़ैल के वहां पहुंचते ही उसे अपनी बोतल में कैद कर लिया। और गांव के सभी लोग जुगनू को धन्यवाद कहने लगे और उसे गांव का मुखिया भी बना दिया।